हरिद्वार में बीते दिनों एक 5वीं क्लास का बच्चा गायब हो जाता है और जब मुख्यमंत्री की फटकार लगती है तो पुलिस उस बच्चे को ढूंढने में दिन रात एक कर देती है। वो बच्चा भी मिलता है, बच्चे को सकुशल परिवार को लौटा दिया जाता है, लेकिन जब कहानी खुलती है तो मालूम चलता है कि बच्चे का किडनैप नहीं हुआ, बच्चे ने खुद ही अपने आप को ये कहानी बयां करके अपने आप को किडनैप करवा लिया था। जब पूरी हकीकत सामने आई तो सबके होश फाख्ता हो गए। पुलिस ने हजारों सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसके बावजूद भी पुलिस को सुराग नहीं मिला। और सुराग मिलता भी कैसे, क्योंकि बच्चे का किडनैप तो हुआ ही नहीं था। दरअसल बच्चे को ट्यूशन नहीं जाना था और ट्यूशन ना जाने की एवज में उस बच्चे ने एक ऐसी कहानी यहाँ पर रची जिस कहानी के चलते पुलिस को और परिजनों को लगा कि बच्चे का किडनैप हो गया है। दरअसल हकीकत यह है कि आजकल बच्चों पर पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा अगर बात करें तो बच्चे आजकल जिस तरीके से सीरियल से कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते हैं, जिस तरीके से मोबाइल से कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते हैं, उसके दुष्परिणाम हैं जो आज सामने आ रहे हैं। जिसकी एवज में ये जो घटना हरिद्वार में घटी, ये घटना सबके सामने है। लेकिन हम आप लोगों को एक मशवरा देना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं अगर आप अपने बच्चों पर कंट्रोल नहीं रखते तो इसी तरह की घटना सामने आएंगी। हालांकि ये बच्चा आज सकुशल है, लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर इतना छोटा बच्चा इतना शातिर कैसे हो सकता है, इतनी अच्छी स्टोरी वो कैसे डेवलप कर सकता है, वो भी स्टोरी ऐसी कि अपने ही उसने किडनैप की स्टोरी को चरितार्थ यहाँ पर कर दिया है। भले ही ये घटना नहीं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं घर वालों को भी ये सोचना पड़ेगा, जो आम जो जन है उनको भी ये सोचना पड़ेगा, जो अन्य जो परिजन हैं उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि अपने बच्चों को इस चीज़ से दूर रखें, अपने बच्चों पे लगातार निगरानी रखें और अपने बच्चों पर एक्स्ट्रा प्रेशर आप न डालें, ताकि बच्चे इस गलत दिशा में न जाएं कि आपको आने वाले समय में भुगतना पड़े। ये स्टोरी देखिए और आप समझिए कि आखिर आप अपने बच्चों के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, और अगर आपका व्यवहार गलत है तो अपने व्यवहार को भी सुधारिए, ताकि बच्चे फिर इस राह पर भटकने को मजबूर ना हो। पढ़ाई में मन न लगने पर स्कूल और ट्यूशन से छुटकारा पाने के लिए बच्चे तरह तरह की बहानेबाजी करते हैं, लेकिन हरिद्वार में 5वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे ने अलग ही कारनामा कर दिखाया। बच्चे को ट्यूशन न जाना पड़े इसलिए उसने अपने अपहरण की कहानी रच डाली। घर से ट्यूशन के लिए साइकिल पर निकले 11 साल के बच्चे ने जब अपने अपहरण की कहानी घर पर सुनाई तो परिजन सन्न रह गए। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने भी जांच पड़ताल शुरू की और मौके पर पहुंचकर दर्जनों सीसीटीवी खंगाले। क्योंकि कहानी बनावटी थी इसलिए पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। बच्चा लगातार अपनी कहानी बदल रहा था, इसलिए बच्चे को विश्वास में लेकर जब पूछताछ की गई तो उसने सच्चाई बयां करते हुए बताया कि ट्यूशन जाने की झंझट से छुटकारा पाने के लिए उसने ये कहानी बनाई। बच्चे के परिजनों का कहना है कि फिलहाल वो सहमा है और बच्चे की काउंसलिंग कराई जाएगी। दिन दहाड़े अपहरण की कोशिश की कहानी झूठी निकलने पर पुलिस अधिकारियों ने भी चैन की सांस ली। एसएसपी का कहना है कि बच्चे फिल्म और क्राइम स्टोरी देखकर उनसे प्रेरित होते हैं और अनजाने में ऐसी गलती कर बैठते हैं। बच्चे के परिजनों से उनकी काउंसलिंग कराने की बात कही गई है। देखिए, कल शाम को सूचना प्राप्त हुई थी, 11 साल का छात्र है, वो ट्यूशन जाता है। तो इसके बाद उसके द्वारा बताया गया कि उसको एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटी पर जो है एक पर 3 लड़के थे और एक पर एक था, और आए उसको जबरदस्ती जो है बैठा के ले गए थे। लेकिन रास्ते में कहीं भीड़ भाड़ होने के कारण जो साधु संत कुछ कहीं जा रहे थे, वहाँ मौका लेकर वहाँ से उनके चंगुल से छूट कर घर आ गया। चूंकि सूचना काफ़ी संवेदनशील थी, इसलिए जो है सभी टीम को हमने सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक किए थे, और चेक करने के बाद ऐसी कोई हमें फुटेज दिखी नहीं जिसमें ऐसा कोई संदिग्ध लोग घूम रहे हो, बच्चे को ले जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि आजकल बच्चे जो है इस उम्र में कहीं पढ़ाई की टेंशन से या अन्य कारणों से कभी कभी अन्यत्र स्टोरी बता देते हैं। तो बच्चे के पेरेंट्स को और उनको कॉन्फिडेंस में लेकर जब सारी जानकारी की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि थोड़ा वो पढ़ाई को लेकर ज़्यादा ओवर एक्साइट था और इस कारण से कि ट्यूशन उसे ना जाना पड़े, तो उसने ऐसी एक बात बता दी थी जिससे कि घर में लोग उसे ना भेजें। तो समझती, चूंकि छोटा बच्चा अभी उसकी समझ नहीं है, उनके परिवार को बताया गया कि बच्चे की काउंसलिंग कराएं और उसका ध्यान रखें जिस तरह की बात भविष्य में ना हो। देखिए, नेचुरल सी बात है कि वैसे तो आजकल के बच्चे देख रहे हैं आप, कंप्यूटर मोबाइल सभी चीज़ इतना जानते हैं, और खासकर जो इस तरह की मूवीज आती हैं जहाँ पर तरह तरह के जो एपिसोड्स आते हैं उसको देखकर कहीं ना कहीं बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं और वो कानून के बारे में और सही चीज़ों को नहीं समझते और इसलिए ऐसी घटना को कर देते हैं। और देखिए, परिवार तो मतलब इसको डिटेल नहीं लिया था ना, जो परिवार का बेसिकली मिल गया था तो फिर डिटेल नहीं।